द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आपदा में अवसर किसे कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सारी हदें पार कर दी हैं आपदा में अवसर की। कोरोना महामारी में लोगों की जान की बाजी लगाने को तैयार हैं ये, ताकि इनको सत्ता मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता फंसे हैं, वहां पर व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। इन्होंने सोचा नहीं था कि इनका सीक्रेट ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, उसकी चैट्स बाहर आ जाएंगी, जिसमें ये लोगों को मारने की बात कर रहे थे वहां पर। और उसके आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। शर्मिंदगी इतनी है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे लोगों का ध्यान मोड़ दें, इसकी प्लानिंग चल रही होगी आज। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में यही बताऊंगा कि कैसे बीजेपी का एक बड़ा नेता, मतलब मोदी जी का करीबी नेता कह लीजिए, क्योंकि तस्वीरें सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनका करीबी नेता, इतना बड़ा नेता फर्जी इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़ा गया। मतलब कितने लोगों की जान चले गई होगी, इसका क्या अंदाजा लगा सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की चाहत में, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चंद पैसा कमाने के लिए इस कोरोना महामारी में लोगों की ऐसी जान की बाजी लगाएंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। चलिए मुद्दे के ऊपर आते हैं। पहले बंगाल के भाजपा के नेता जो हैं, उनको जरा सा सुन लीजिए, उनको देख लीजिए, आपको इनकी असलियत समझ में आ जाएगी। जो सत्ता में रह के कहते हैं कि आपदा में राजनीति मत कीजिए, और ये किस हद तक गिर के राजनीति कर रहे हैं जरा देखिएगा। आप शायद अगर भाजपा के वोटर हैं और यहां डिसलाइक करने आए इस वीडियो को, तो आप जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे और शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। सुनिए, जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं, बंगाल के अंदर इन्होंने एक्सपोज किया है, और ये चैट साथ में लगती रहेंगी, जो आप देखते रहिएगा। बंगला जिसको आती है वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं आती है वो मेरे बोलने से समझ जाएगा। बंगला के कोलकाता टीवी पर बंगाल में बीजेपी के नेताओं की षड्यंत्रकारी खुराफातों का एक खुलासा। ये बंगला टीवी, जो कोलकाता टीवी है बंगला का, उसने किया एक्सपोज। इसमें पुरुलिया जिला का बीजेपी का सभापति विद्यासागर चक्रवर्ती व्हाट्सएप चैट पर अपने सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो को लिखता है। क्या लिखता है आप सुनिए, और आप अंदाजा लगाइए कि इनकी कहां पर क्या विचारधारा है, और ये कहां गिर के राजनीति कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये होगा, ये उसने लिखा है बंगला में, ये सामने है। सबसे अच्छा ये होगा कि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर दो और सबको कहो कि उन्हें मकान मिलेगा। जितने ज्यादा लोग एक साथ रहेंगे, कोरोना होगा और सरकार फंसेगी। हर इलाके में ये खबर दे दो। आप सोच सकते हैं कि सरकार को गिराने के लिए, जहां इनकी सरकार नहीं बने, ये किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह के नेता भरते हैं ये। भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग होते हैं कि जो लोगों को एक स्कूल में भरने का कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि वहां पर कोरोना फैल जाएगा, सरकार नाकाम दिखाएंगे और हम उसको फैलाएंगे। आगे इन्होंने इसके अंदर यह भी कहा, दूसरे नेता ने, कि पुरालिया के निकट जयपुर का बीजेपी नेता नरहरिदा जवाब में लिखता है, वो पॉलिटिक्स करते हैं तो हम भी करेंगे। विवेक और विद्यासागर का ये अच्छा निर्णय है। मतलब जो ऊपर के नेता बोल रहा है, बिल्कुल अच्छा निर्णय है, ये सहमति बता रहे हैं। देख लीजिए, ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स भी हैं, और कोलकाता के एक चैनल ने, कोलकाता टीवी ने इसका खुलासा भी किया है। अब सबसे ज्यादा हद तो देख लीजिए, छपास मीडिया का दुरुपयोग, गोदी मीडिया जिससे बना है, उसकी भी आगे पुष्टि हो रही है। एक और जो नेता हैं, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ज्योतिर्मय, अपने सभापति को और लिखता है, आप बता देंगे तो सेंट्रल को कहकर मैं मीडिया को कह दूंगा, को दे दूंगा। हमारे कार्यकर्ताओं को कहना होगा कि उसकी ज्यादा ज्यादा तस्वीरें लेकर चारों ओर फैला दें, बस इससे हम राजनीति करेंगे, सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा, आरोप लगाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है, फिर इन्होंने क्या किया होगा ये तो पता नहीं, यही बता सकते हैं। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर जाके राजनीति होती है, कि जिसका कोई भी, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये आपदा में अवसर की तलाश में रहती है। भाजपा जो दूसरों से कहती है, जहां सत्ता में है, कि राजनीति इस समय मत कीजिए, हमें बाद में गालियां दीजिएगा, लेकिन जब खुद सत्ता में नहीं है, जहां विपक्ष में है, तो किस तरह की राजनीति के लोगों की जान चली जाए। जान, इतनी बड़ी कीमत जान की है, और अपनी सत्ता को पाने के लिए लोगों को स्कूल के अंदर भरने की बात करते हैं। अब ये कोलकाता टीवी ने किस बुनियाद पे ये व्हाट्सएप चैट्स निकाली है, उसके जवाब दे तो वो खुद है, कि वो बताएंगे कि क्या है। लेकिन उन्होंने जो दिखाया है, क्योंकि वो किसी और ने नहीं दिखाया, तो मुझे आपको बताना जरूरी हो जाता है कि आपको जानकारी रहे इस चीज की, ताकि आप इनसे बच के रहें। अब जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता, मतलब जिनकी तस्वीरें देश भर के नेताओं के साथ वायरल हैं। मुझे किसी ने कहा कि मोदी जी के साथ भी तस्वीर है, पर मेरे पास वो तस्वीर अभी नहीं है। लेकिन मोदी जी ने उनको बधाई दी थी, इस नेता को, प्रकाश मिश्रा जी, ये मोदी जी का वो संदेश था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको जन्मदिन की बहुत बधाई।
उज्जवल भविष्य और भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेह और आशीष सहित नरेंद्र मोदी। अक्टूबर 2018 को यह बधाई संदेश था। अब देखिए आप किस किस के साथ तस्वीरें हैं। यहां पर एक साथी ने लिखा है, एक ग्रुप कर जन सत्याग्रह नाम के जिस शख्स को पीएम ने जन्मदिन की बधाई दी, जिसके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और नेता नजर आ रहे हैं, उसका नाम है प्रकाश मिश्रा। ये शख्स कल ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ा गया। इंजेक्शन नकली है, जमीर बिक गया है। आम जनता की सेवा इस तरह से हो रही है भाजपा नेताओं द्वारा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है नाकाम हो रही हैं इंजेक्शन उपलब्ध कराने में सरकारी अस्पतालों में, या जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है ब्लैक फंगस का। दूसरी तरफ अब समझ में आता है कि ये सरकारें लोगों का सवाल उठता है और वाजिब भी है कि क्यों, क्या इसलिए ये असफल हो रही हैं कि इनके नेता कालाबाजारी करते बने, क्योंकि दिख तो ऐसा ही रहा है। ये सवाल सबका है, अपने आप से भी पूछिएगा। तस्वीरें आपने देखी, जिला अध्यक्ष के साथ है, घेरे में जो व्यक्ति बना है यही है, इसका नाम प्रकाश मिश्रा, जिसको बधाई मोदी जी ने दी थी जन्मदिन की। ऐसी बधाई दी कि इन्होंने इतनी तरक्की करी है, कालाबाजारी में चले गए। आप सोचिए क्या मतलब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं भाजपा के, समझ से बाहर। स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। देखिए कैसे तान के दोनों खड़े हुए हैं एक साथ, जैसे भाई भाई। आपको खुद दिख गया होगा सामने। तो ये हालात है, और मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, या इस व्यक्ति ने दिल से नहीं लिखा, बल्कि भारत समाचार का ये BSTV लाइव जो है भारत समाचार, उसने ट्विटर पे ट्वीट किया है। कानपुर की घटना है, ब्लैक फंगस का नकली इंजेक्शन बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी कथित भाजपा नेता निकला। ग्वालटोली इलाके से नकली इंजेक्शन बरामद। तो आप सोच सकते हैं, ये फोटो भी जो तस्वीरें लगाई हैं ये भी भारत समाचार ने लगाई हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपदा में अवसर की परिभाषा को सही परिभाषित कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी। अब लोग कहेंगे कि इसमें भाजपा का क्या हो गया। अरे भैया, जो मुट्ठी भर लोग किसी समाज को बदनाम करे तो आप कहते हो पूरा समुदाय, पूरा समाज ऐसा। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति किसी बात में फंस जाए तो आप कहते हो पूरी कांग्रेस ऐसी। समाजवादी पार्टी का कोई नेता फंस जाए तो आप कहते हैं समाजवाद है ही ये हाल, समाजवादी पार्टी का यही हाल है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, चलिए ठीक है, ये जो मिश्रा जी हैं, पंडित जी, ये जो इंजेक्शन बेच रहे थे कालाबाजारी, चलिए वो भी नकली बेच रहे थे, हम कह देते हैं कि भाजपा का कोई कसूर नहीं है, आप कह रहे हो तो। जबकि इनको मोदी जी ने आशीर्वाद दिया था, ऐसा आशीर्वाद कि ये करने लगे। आप खुद सोचिए कि कल्पना से परे है ये सारी चीजें। लेकिन बंगाल के ऊपर क्या कहेंगे, सांसद महोदय वहां लिखना है चैट में, जो कोलकाता टीवी ने जारी करी है, कि आप बता दीजिएगा कब आप ये करने वाले हैं कि स्कूलों में लोगों को, गरीब लोगों को भरने वाले हैं मकान का लालच देकर। वहां कोरोना फैल जाए, सरकार नाकाम होने लगे प्रदेश की, तो मैं केंद्र की टीमों से कह दूंगा और मीडिया के अंदर फैला देंगे, और हमारे कार्यकर्ता फोटो खींच देंगे और बदनाम करने का काम करेंगे, हंगामा कर देंगे। मतलब लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है। किसी के घर के चिराग को बुझा दो अपनी सत्ता के लिए। क्या ऐसी पार्टी को आपने राजनीति का इतना बड़ा प्लेयर बनाया? क्या ऐसी पार्टी को आपने सत्ता में ले जाके सही किया? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि आप अगर आज सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे तो कल आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे कि किनके हाथों में देश दिया था जो हमारा भविष्य बर्बाद करके गए। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि कौन राजनीति कर रहा है आपदा में और कौन राजनीतिक अवसर तलाश रहा है आपदा के अंदर। किसके पार्टी का कौन दिग्गज नेता ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी करते फिर रहा है। चलिए, एक तो करते हैं असली इंजेक्शन की कालाबाजारी, और दूसरे है नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी के पैसे भी ले लिए, और जो लगा इंजेक्शन तो वो उसके बाद खत्म हो गए। तो ये लाशों पर राजनीति कब तक चलेगी, जब तक आप खामोश रहेंगे। थोड़ा बोलिए, अपने वीडियोस भी बनाइए और उसको वायरल कीजिए, जिससे कि लोगों के साथ जागरूकता आपकी बढ़ते रहे। नहीं कर सकते तो इसी वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।